खुतिन रात आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ एंड वन थिंग व्हिच आई लव अबाउट माय कंट्री इज इनके कुछ ऐसे शूरवीर हैं जिनके किस्से आपको हर रोज सुनने को मिलते हैं और कभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब आपको लगे कि यार आज तो मैंने बहुत सुन लिया बिकॉज एवरी डे यू हैव सम न्यू स्टोरीज कमिंग अप एंड आज तो क्योंकि 15 अगस्त है सो आज कुछ स्पेशल होना बनता था सो इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आज के इस दिन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बुलाया है इनवाइट किया है इन बहुत ही स्पेशल शख्स को नाम है इनका मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड विद दिस बुक ऑफ हिज इस किताब का नाम है ऑपरेशन खुखरी। तो ये किताब वैसे देखने में जितनी डेंजरस लग रही है कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर बट यू हैव टू जज द बुक बाय इट्स कवर दिस टाइम एक्चुअली बिकॉज ये किताब उन असल इंसिडेंट्स पर आधारित है बेस्ड है जो सन 2000 में हुए थे और ऑपरेशन खुखरी शायद आपको इस बारे में ना पता हो ये एक ऐसा ऑपरेशन जो कि हिंदुस्तानी सरजमी के बाहर इसे अंजाम दिया गया था और क्या हुआ था इसमें क्योंकि आज तक किसी फिल्म में इसका कोई जिक्र नहीं है किसी हीरो ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है तो इसीलिए आज वो हीरो वो सुपर हीरो मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को असल में अंजाम तक पहुंचाया था। तो ये कहाँ पे हुआ था ऑपरेशन खुखरी ये कैसे हुआ इसका नाम कैसे पड़ा ऑपरेशन खुखरी एंड इसे कैसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया गया कैसे हिंदुस्तान का सर फक्र से ऊंचा करवाया मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने इन्हीं से पूछेंगे। तो सर सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू एंड जय हिंद। आपको भी बहुत बधाई हो इंडिपेंडेंस डे की और बहुत धन्यवाद जो आज के दिन आपने हमें यहाँ बुलाया। सर आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आज ये किताब और वो भी ऑटोग्राफ किताब बाय यू बिकॉज हमारे लिए जो असली हीरो हैं वो आप ही हैं बिकॉज हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं और हम सुबह सांस ले रहे होते हैं इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल लाइक यू जो कि हमें नहीं पता है आपके नाम क्या है हमें नहीं पता है आप कहाँ कहाँ पे सर्व कर रहे हैं हमें बट आपकी वजह से हम जिंदा है सो आई ऑलवेज थैंक ऑल दोज पीपल हु आर सर्विंग आवर फोर्सेस एंड बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो सुनाई भी नहीं जाती हैं जो ऐसी रह जाती हैं सो उन्हीं में से एक ऐसी कहानी है ऑपरेशन खुखरी जिसके बारे में आज मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी हमें बताएंगे 2000 में ऑपरेशन हुआ था और उस दौरान ये जनरल उपाधि नहीं थी तब आप सिर्फ मेजर राजपाल पुनिया थे तो कुछ बताइए ऑपरेशन खुखरी के बारे में ये कैसे स्टार्ट हुआ था तब आप कहाँ पोस्टेड थे। ये कहानी 21 साल पुरानी है और शांति सेना में यूएन पीस कीपिंग के अंदर हिंदुस्तान की फौज इंडियन आर्मी वाज डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग in which there are about 17 countries. ये ऐसी कहानी है जो कि I think even if you read about it आज भी पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि किस तरीके से आतंकवादियों से घेर लेने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सिपाही करीब 75 days बिना खाने 75 days without rations we survived and we survived in a situation when you are looking into the eyes of death every day. हर दिन ऐसा था कि शायद कल की सुबह हम नहीं देखेंगे और उस हालात के अंदर जो है ये कहना मुश्किल था कि हम वापस अपने हिंदुस्तान आएंगे अपनी फैमिलीज को मिलेंगे लेकिन एक जुनून जो हमारे अंदर था कि जाना है तो इज्जत के साथ जाना है। आतंकवादियों ने जो घेरा था उनका एक ही डिमांड था कि आप हथियार डालें और वापस जाने के लिए हम आपको नहीं रोकेंगे। हमने बहुत कोशिश किया समझाने का कि हिंदुस्तान का सिपाही अपने वेपन को पूजा करता है ये हमारा भगवान है इसको हम आपके पैरों में नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन आई थिंक दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड वी हैड टू देन
fight it out. We had to kill those militants and come back, but with honor. हमारी साइड के हमारी टुकड़ी के कितने जवान थे और उनकी साइड से जो मिलिटेंट्स थे वो कितने थे? We were 233 ओके। peacekeepers of India, हम्म, and आतंकवादी करीब 1000 आई कैन से 1000 के करीब, और उन्होंने घेर लिया था चारों तरफ से हमारे को। जंगल के अंदर थे हम, और घेरने के बाद एक शांति सेना में कोशिश होता है कि लड़ाई आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहले शांति से ट्राई करें। तो 75 days वर स्पेंट इन टॉकिंग टू देम, नेगोशिएटिंग ऑन ग्राउंड, कि शायद कोई शांति का रास्ता निकल आए, बट उन्होंने नहीं समझा। दैट्स हाउ वी एग्जीक्यूटेड द ऑपरेशन। एंड उस वक्त 2000 में आपकी उम्र क्या रही होगी सर? आई मस्ट बी अराउंड 38, 38। 21 years back. ओके। No, no, is it 38? 28. 28। Yeah. गॉड गॉड, क्या बात है, क्या बात है सर। तो उन 75 दिनों में जब हर रोज, हर दिन, हर रात आपका सामना मौत से होता था, आपको पता नहीं होता था कि वेदर आई बी एबल टू मीट माई फैमिली, मे बी व्हेन मे बी आई बी एबल टू गो बैक। उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा होता था? आपकी पूरी जो फौज थी उसके जहन में क्या चल रहा होता था? एंड और जो उनके आइडियाज थे उस समय आप उनको कैसे प्रोसेस करते थे? एक्चुअली इफ आई कैन शेयर विद यू, हिंदुस्तान का सिपाही जब विदेश में फॉरेन में ड्यूटी जाता है तो उसको यहाँ पे एक ट्राई कलर तिरंगे झंडे से नवाजा जाता है। ओके। और ये सिर्फ 2 ही बार होता है, या तो युद्ध के मैदान में आप शहादत देते हैं तब आपको तिरंगे से लपेटा जाता है, या फिर आप फॉरेन ड्यूटी पे जाते हैं तो आपको एक ट्राई कलर यहाँ पे लगाया जाता है। और वो ट्राई कलर आपको हर समय याद दिलाता है कि हिंदुस्तान की इज्जत को ऊपर रखना है। क्या बात है। सो फैमिलीज डेफिनेटली हम दिमाग में और दिल में रखते थे, लेकिन उससे ऊपर हमारे देश का तिरंगा रहता था, वाह, उसको वाह। झुकने नहीं देना है, यही जुनून था हमारे साथ। क्या बात है, क्या बात है। सो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन खुखरी कैसे पड़ा, इसके बारे में हमें बताइए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द वेपन ऑफ गुरखाज। जी। खुखरी इज द पर्सनल वेपन ऑफ गुरखाज। जी। एंड जो हमारे पास सोल्जर्स थे उसमें 50% गुरखाज थे। ओके। एंड खुखरी का इस्तेमाल तब होता है जब बाकी सब हथियार काम नहीं करते हैं, एंड आखिरी में गोरखा अपना खुखरी निकाल करके दुश्मन पे टूट पड़ता है। सो हमने सब कोशिश करने के बाद आखिरी में जो हमने ऑपरेशन किया, तो मेरे ख्याल से खुखरी से बढ़िया कोई नाम हो नहीं सकता था। क्या बात है। एंड इसमें इस पूरी किताब में अराउंड ये आई कैन सी इट्स अराउंड 200 पेजेस। कौन सा पोर्शन इस किताब का ऐसा है जो आपका फेवरेट है? बिकॉज यू हैव लिव्ड दोज 21 ईयर्स, और आप रोज़ाना अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताते रहते होंगे, एंड आपकी बेटी ने इसे लिखने में आपकी बहुत हेल्प की। कौन सा एक पोर्शन इस किताब का ऐसा है जिसके बारे में जब भी आप याद करते हैं या किसी को सुनाते हैं तो यू स्टिल गेट दोज गूज बम्प्स? I think what you said is right. That is the 10 days between these 75 days when they had taken me hostage. अच्छा, मेरे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था जब ये समस्या शुरू हुआ है। शुरुआत में उन्होंने मेरे को होस्टेज बनाया है, अपने हेडक्वार्टर में लेकर के गए हैं। हम जमीन पर सोते थे और 2 राइफलमैन हमारे सर के ऊपर खड़े रहते थे। तो वो जब याद करते हैं तो जैसे आपने बोला, रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। क्योंकि 75 डेज में ये 10 दिन ऐसे थे जब आप आतंकवादियों के हेडक्वार्टर में और बंदी बना करके उनको हमारे को उन्होंने रखा है। वहां से हम छुट के आए हैं, फिर ऑपरेशन भी किया है, लेकिन वो 10 दिन की याद जब करते हैं आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो वहाँ पे जब आप उनके साथ नेगोशिएट करते थे उन आतंकवादियों के साथ, तो उनका जो लैंग्वेज होता था, मोड ऑफ लैंग्वेज, वो कौन सा होता था? Luckily, it was a British colony. All right. They were British Empire till 1961. Okay. So English was something we could talk. Okay. And सबसे बढ़िया जो आतंकवादियों का कमांडर था, उसके साथ मेरी करीब 15 मीटिंग्स हुई हैं। हमारे में एक आपस में दोस्ती का रिश्ता भी बन गया था। अच्छा।
हर बार वो ब्रिगेड कमांडर था, मैं कंपनी कमांडर था, मेरे से सीनियर था, उम्र में मेरे से कम था। हर बार वो बोलता था कि मेजर पुनिया, व्हाई डोंट यू गो होम? एंड आई वुड से, मार्टिन, लेट मी गो बैक विद माय वेपन, आई विल गो जस्ट नाउ। बट हथियार डाल के जाने वाले सिपाहियों में हम नहीं हैं, क्या बात। क्योंकि बाकी देशों के सिपाही लगभग हथियार डाल चुके थे। तो उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान का सिपाही भी हथियार डाल के जाएगा, जैसे बाकी देश के लोग चले गए। गए थे। हमने बहुत कोशिश किया समझाने का कि ये भगवान है हमारा, इसको आपके पैरों में कैसे डाल देंगे, लेकिन शायद वो नहीं समझे। आखिरी में जैसे हमारा दोस्ती का रिश्ता था, उन्हीं को मार के आए हैं, तो कहीं न कहीं दिल में ये था कि 75 दिन तक आप मिलते रहे हो, बात करते रहे हो। उनके साथ में हमने ड्रिंक भी लिया है, बुक के अंदर भी हमने लिखा है, तो एक रिश्ता बन गया था। पर ड्यूटी फर्स्ट, व्हेन इट कम्स टू योर ड्यूटी, इट इज ह्यूमैनिटी इज लेटर, ड्यूटी इज फर्स्ट। So were there any casualties from your side as well? We lost from my company one, एक हवलदार हमारा जो बहादुर सिपाही था, वो दुश्मनों से, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है, और उनके करीब 150 आतंकवादी इसमें शहीद हुए हैं। अमेजिंग। तो जब आप वापस आए हिंदुस्तान इस ऑपरेशन खुखरी के कंप्लीट होने पर, सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे, तो हाउ वाज द रिसेप्शन? जब आपको हिंदुस्तान आने पे आपको कैसा रिसेप्शन मिला? इफ आई कैन शेयर इट विद यू, उस समय मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, अच्छा। मीडिया का इतना रीच नहीं था। उसी वजह से कहीं न कहीं ये ऑपरेशन के ऊपर एक ब्रिटिश स्टैंप लग गया था। ओके। क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर, ब्रिटिश हेलीकॉप्टर इसमें इस्तेमाल हुए थे। ओके। हम तो चुपचाप वापस आ गए, जैसे आज का टाइम होता तो शायद रिसेप्शन भी होता। आज तो कोई मेडल जीत के आता है तो एयरपोर्ट पे रिसेप्शन होता है। बिल्कुल। हम तो अपना ड्यूटी करके वापस हिंदुस्तान आके अपनी ड्यूटी में लग गए। ऐसा कोई रिसेप्शन नहीं हुआ। जी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये कहानी 21 साल में कहीं न कहीं ये कहानी दब चुकी थी, जिसको इस किताब ने अभी Probably बाहर this निकाला। was the reason कि आपने इस किताब को लिखा। रीजन वाज कि आई हैड गिवन ए कमिटमेंट मेरे Okay. सिपाहियों को। अच्छा। एक मैंने वादा किया था कि अच्छा। 21 साल हो चुके हैं उस वादे को, पर मैं भूला नहीं था। मैंने एक वादा किया था कि हिंदुस्तान जानेगा एक दिन आपकी बहादुरी को, और मैं आपका कंपनी कमांडर आपको वादा देता हूँ, वादा करता हूँ कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान जानेगा आपने जो बहादुरी का काम किया है। धन्यवाद देता हूँ अपनी बेटी का, दामिनी पुनिया, जिसने मेरे साथ मिल करके ये कहानी हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाई है। नहीं, कहीं न कहीं ये हमारे साथ ही अगर हमारा वादा चला जाता और हम ये अब पूरा नहीं कर पाते, तो जिंदगी भर इसका क्या बात है। एक अफसोस रहता। यही तो बात है एक हिंदुस्तानी फौजी की, कि वो कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि आपकी जो कहानी है, जो आपका सैक्रिफाइस है, उसके बारे में पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को बताया जाएगा, तो बताया जाएगा। और आज हम भी इस माध्यम से पूरी दुनिया तक ये पहुंचा रहे हैं। और ये किताब भी, जो अभी बात हुई है, ये सिर्फ 10-15 मिनट की बात है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक, ऑपरेशन खुखरी। पेंगुइन पर ये अवेलेबल है। यू कैन easily ऑर्डर इट थ्रू Amazon, and it's very reasonably priced at rupees 399 only. So please do order from Amazon या फिर अपने nearest bookstore से. And I think that'll be the best service that you can do to people like Major General Rajpal Punia, जिन्होंने these are some of those unsung heroes जिनके बारे में हमें पता भी नहीं शायद चलता अगर ये बुक हमारे सामने नहीं आती. So it's so good to actually see you physically. और अब मैं ये किताब पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा. आई कैन स्टिल फील दोज गूज बम्प्स जब आपकी ये बातें सुन रहा था. बट एक चैप्टर से जब मैं निकलूंगा, जो आपने छोटी छोटी बातें बताई हैं, जब वो सामने मेरे निकलेंगी, जब मैं विजुअलाइज करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि अ, अ, कैसे वो दिन रहे होंगे, कैसे आपने वो 75 दिन बिना खाए पिए काटे हैं. ओ माय गॉड. इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम डिस्टर्ब नहीं करेगी ये किताब पढ़ने के बाद. अच्छा. ये पढ़ने के बाद जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं आदमी भूल जाएगा. क्या बात है. एक चीज और मुझे अचानक से याद आ गई कि सर्वाइवल
75 दिन अगर आपने बिना कुछ खाए पिए और आपकी पूरी कंपनी ने कुछ नहीं खाया पिया 75 दिन, हाउ डिड यू सर्वाइव? वी इन आर्मी हैव ए ड्रिल। हुँ, एक 30 डेज का हम ड्राई राशन अपने पास हमेशा रखते हैं, ओके। 30 दिन का। हुँ, उस ड्राई राशन में हमारे हमारे पास दाल होती है, हुँ, चावल होती है और आटा होता है। हुँ, 30 दिन के राशन को हमने 75 दिन तक खाया है, तो हम 24 घंटे में एक बार या तो दाल चावल या तो दाल रोटी खाते थे। गॉड। और आखिरी के 15 दिन में वो भी खत्म हो गया था, जब हमने फैसला किया है कि अभी मौका आ गया है कि भूख से नहीं मरना है, लड़के मरना है। क्या बात है! तो उस वक़्त बिकॉज़ जब आप उस समय नेगोशिएशन कर रहे थे और वो लास्ट के 15 दिन थे जब आपने फ़ैसला लिया, सो क्या आपको किसी से उस समय कंसल्ट करना पड़ा या ये आपका अपना फ़ैसला था कि बस ये हैव टू गो? डिसीजन मेरा डिसीजन था। और उस हालात में आर्मी में जैसे हमारे बोला जाता है कि मैन ऑन ग्राउंड, हुँ, जो डिसीजन जी, लेना है, जो जमीन पे आदमी है, हाँ, वो डिसीजन लेगा। ओके, और ये डिसीजन मेरा डिसीजन था। और कहीं न कहीं ये ज़रूर था कि शांति सेना में हैं, जब बाकी शांति सेना के सिपाही हथियार हुँ, डाल के जा चुके हैं, जी, तो हम भी क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हुँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अपने भगवान को हम उनके चरणों में छोड़ करके आने का तो कोई क्या बात है! मौका कोई हो ही नहीं सकता था। क्या बात है! बहुत, बहुत बढ़िया। एंड ये एक ऐसी गाथा है, एक ऐसी शौर्य की गाथा है। आई थिंक इसे पढ़ने के बाद ही आपको मज़ा आएगा। सो डू बाय दिस बुक ऑपरेशन खुखरी। मुझे तो आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट इनफ कि मुझे ये ऑटोग्राफ्ड बुक मिल गई है। सो आई विल कीप इट विद मी फॉरएवर फॉर माय लाइफ एंड बहुत-बहुत शुक्रिया सर फॉर गिफ्टिंग मी दिस बुक एंड मैं ऑफ कोर्स अब तो चाहूँगा कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हमारे पास ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं 65, 71 देन 99 जिस पर बहुत सारी फ़िल्म्स भी बन गई हैं। आफ्टर दिस बुक गेटिंग पब्लिश्ड आई एम श्योर आपको बहुत सारे हॉलीवुड या बॉलीवुड की तरफ से अब ऑफ़र्स आने शुरू हो चुके होंगे कि इस बुक के हमें राइट्स दे दीजिए, हम इस पर फ़िल्म बनाना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्टेक्टिंग, प्रोडक्शन हाउसेज आर कॉन्टेक्टिंग, लेकिन ये डिसीजन हमारे हेडक्वार्टर्स का होगा। ओके। फाइनली दे विल डिसाइड अबाउट इट। ग्रेट ग्रेट एंड नाउ अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इसी किताब की को ऑथर से जो कि मेजर जनरल साहब की सुपुत्री हैं एंड इन्होंने इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है तो आइए उनको भी बुलाते हैं प्लीज कम इनटू द पिक्चर कम इनटू द सीन आइए यू कैन कम हियर सो ये है जी दामिनी पुनिया एंड यू कैन सी हर और दामिनी जी आप मुझे ये बताइए कि ये आइडिया किसका था मेजर जनरल साहब का था या आपका था कि इसे इसे ड्राफ्ट किया जाए और इसे पब्लिश किया जाए I think the book ka idea was unanimous. So अच्छा he told me that he wants to bring out the story. And I think what was in our capacity was just penning it down. Like, Hmm. obviously, in our capacity, we could not end up making a movie out of it. Hmm. So he wanted the world to know about it. And I think the best way that we could do things in our capacity was to pen it down. And that's how we started. And what was interesting in the draft is that we were discussing how to start and where to end. okay So it has come out beautifully. It starts with Kargil oh and it ends with Sirsa. super Sirsa was the Ram Rahim incident of Yes. 2017. So General Punia was responsible to vacate the Sirsa ka Ram Rahim ka dera oh in 2017. wow So that is how he correlated how he was within the cordon in Africa, and he could feel the pulse of those people who were within the cordon in the dera, wow, and that's how they vacated the dera without firing a single bullet. wow. So we have brought out that correlation starting from 1999 क्या to बात। 2017. अब तो इस किताब को पढ़ने का और भी ज्यादा मजा आएगा जिस तरीके से दामिनी ने हमें बताया है तो दामिनी which line or maybe which portion is your favorite from the book if you could read it out for us or maybe just point it out for us I think I'll point it out because if I read it, then the suspense is lost. It's actually this one letter. That's the original letter okay that my father had wrote to my mother okay a night before the operation. That every soldier writes a letter to his family. Okay, That okay. in case he loses his life, the letter reaches the home.
like it teaches his wife or mother. Hmm. So this is the last letter. It's the original letter that we have scanned and put inside the book. And this, in fact, if you read it, it is my most favorite part in the entire book. वाह! और मैं अभी एक ये डेफ़िनेटली आपके सामने नहीं पढ़ूँगा और मुझे पता है अगर मैंने पढ़ा तो यहाँ पे ही मेरी आँखों में आँसू आ जाएँगे और मैं ये इंटरव्यू नम आँखों से बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। वी वांट to be proud of the fact that such an amazing book has come out on such an amazing day. So wishing you once again a very, very happy Independence Day. हमें आज़ादी मिली है इसका पूरा पूरा ध्यान रखिए, इसे सेलिब्रेट कीजिए, बट एट द सेम टाइम उन सुपर हीरोज़ को बिल्कुल मत भूलिए जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को उस आज़ादी का महत्व समझाया है और अभी तक समझाते आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय